हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2 बताया जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज की सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का सेट है प्रैक्टिस सेट 2। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं हिंदी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगणक। अगला प्रश्न है, निम्न में निवेश यंत्र कौन सा है? तो निवेश यंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो अब आप समझ ही गए होंगे फिर कौन सा है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्या है, निम्न में वीडियो फाइल का फॉर्मेट है? तो वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है डॉट एम पी फोर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, एम एस पेंट में कॉपी ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है? तो एम एस पेंट हो या एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल हो, तो इनमें कॉपी का एक तो कंट्रोल सी होता है जो आप सभी को पता है, एक होता है कंट्रोल इंसर्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, एम एस पेंट में ऑल कैप्स करने की शॉर्टकट कुंजी है? ऑल कैप्स का मतलब होता है सभी लिखे हुए लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ए। आपको मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने एम एस पेंट ओपन किया, यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फिलहाल इसके लिए इसका फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा हो रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा मोहित लिखा, जैसे इसको मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ए कीबोर्ड से प्रेस किया, जो ये स्मॉल लेटर्स में लिखा था ये कैपिटल हो गया है। तो यही पूछा था फिर यहाँ पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, एम एस वर्ड में पेज ब्रेक ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है? पेज ब्रेक का मतलब है कि पेज को तोड़ना। जैसे फोर्थ पेज है इसमें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल और एंटर दबाया, तो ये अगला पेज में चलेगा 5वें वाले में। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 5 पेज अब हो गए हैं, 5वें वाले में केवल इतना सा है। तो ये होता है पेज ब्रेक ऑप्शन का शॉर्टकट, कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है, एम एस वर्ड में एक एक फॉन्ट में फॉन्ट साइज को बड़ा करने की शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इससे आप एक एक फॉन्ट में फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी ये कितने में है, 18 में है। अगर मैं कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाले को दबाऊंगा तो इससे एक एक फॉन्ट में ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए एक एक फॉन्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एम एस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग अंडरलाइन करने का शॉर्टकट होता है? तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये लेटर्स को सिलेक्ट किया, मतलब कि ये लाइन मैंने सिलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू दबाया कीबोर्ड से, तो इनके नीचे एक अलग अलग अंडरलाइन लग चुकी है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कंट्रोल यू दबाते तो फिर इससे सिंगल अंडरलाइन लगती जो पूरे टेक्स्ट में लगती है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, आप कभी भी कंफ्यूज मत रहना। अगला प्रश्न क्या है, एम एस वर्ड में ए फोर पेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर होती है? पहले क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, फिर क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29.7 सेंटीमीटर्स क्या होती है, हाइट होती है, और 21 सेंटीमीटर इसकी होती है विड्थ ए फोर पेज की। ठीक है, ये मैंने प्रश्न इसलिए डाला है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम एस वर्ड में वाटरमार्क लगाने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो एम एस वर्ड में वाटरमार्क लगता है पेज लेआउट मेन्यू में। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पेज लेआउट मेन्यू यहाँ पे गए तो यहाँ पे मिल जाता है वाटरमार्क में। ठीक है, यहाँ से आप अपना एक वाटरमार्क लगा सकते हैं,
कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर अपना भी लगा सकते हैं। इसके लिए जाएंगे कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे टैग्स मैक, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अप्लाई किया मैंने और क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे पे एक वाटर मार्क लग चुका है। तो इस तरीके से हम वाटर मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, एमएस वर्ड में वाटर मार्क लगाने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, पेज लेआउट मेन्यू। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, निम्न में एमएस पावर पॉइंट में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि जो हम पावर पॉइंट में फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पावर पॉइंट की एक फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने QWERTY ये लिखा मैंने, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ ताकि आपको दिखाने में मुझे कोई समस्या ना हो। तो ये है पावर पॉइंट की फाइल। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आके लेफ्ट क्लिक किया। तो पावर पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेट होता है, वो होता है .pptx। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। तो ग्रिड लाइंस ऑप्शन होता है व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू को टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे गए व्यू मेन्यू में, यहाँ पे मिलेगा ग्रिड लाइंस करके ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ग्रिड लाइंस आपको शो हो रही होंगे। अगला प्रश्न क्या है फिर यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू टैब कौन सा होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट व्यू टैब इनमें से होता है नॉर्मल। नॉर्मल को टिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो डिफॉल्ट व्यू टैब है इसका क्या नाम है, नॉर्मल है। उसके बाद अगला कौन सा है, स्लाइड सॉर्टर है। अगला कौन सा है, स्लाइड शो। अगला प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पावर पॉइंट में हम स्लाइड बनाते हैं उसका हमें बैकग्राउंड कलर या थीम स्टाइल कोई भी चेंज करना है तो कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए डिजाइन मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड बदलना है, डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से भी हम बदल सकते हैं इसका बैकग्राउंड, या फिर बैकग्राउंड स्टाइल से भी बदल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट 2007 में ओपन ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे ओपन ऑप्शन की शॉर्टकट की तो दी है नहीं, तो क्या होगी करके। ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल O, ये आप सभी लोगों को पता है। और ओपन का ही दूसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल F12, ठीक है। कंट्रोल F12 आप दबाएंगे फंक्शन कीज का, तो ओपन ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। तो डी करेक्ट कर ही दिया हमने पहले। अगला प्रश्न क्या है, एक्सेल वर्कशीट के किसी भी सेल के अंदर नई लाइन में जाने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है। बहुत से लोग एंटर सोच रहे होंगे लेकिन एंटर यहाँ पे नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे एक ही बॉक्स में दूसरी लाइन में लिखना है तो मैं कुछ लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने लिखा अजय, मैंने लिखा, मुझे नीचे पे किसी और पर्सन का नाम लिखना है। अगर हम नॉर्मली एंटर दबाते हैं ये तो दूसरे सेल में चले जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इसी सेल में दूसरी लाइन में हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अजय कुमार, एंटर मैंने किया, तो देखो सेल एक ही है, उसी में हमने दूसरी लाइन में कुमार लिख रखा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, एमएस एक्सेल में बने किसी भी डेटा में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट कुंजी है। जैसे मैंने एक ओपन कर लिया, एक टेम्पलेट था मेरे पास पड़ा हुआ, इसमें मैं फ़िल्टर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसी में फ़िल्टर लगेगा। तो ये हेडिंग्स को सिलेक्ट करके इसके नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा फ़िल्टर, इससे भी लग जाएगा। या फिर कंट्रोल शिफ्ट L कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, इससे भी फ़िल्टर लग जाएगा।
जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, यहाँ पे कुछ डाउन एरो जैसे आपको शो हो रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो जैसे मुझे देखना है इनमें से कंप्यूटर स्पीकर एंड मदरबोर्ड देखना है, ओके करेंगे, केवल इनका डेटा शो होगा। ठीक है। अगर पूरा देखना है तो यहाँ पे जाएंगे, वापस सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, वापस आ जाएगा। आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको देखना है सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 8 का डेटा, ओके करेंगे तो 158 इनका ही डेटा शो होगा यहाँ पे। तो ये होता है फिल्टर, किसी भी डेटा को शॉर्ट ऑर्डर में देखने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एल याद रखना, फिल्टर ऑप्शन का शॉर्टकट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं? सेल्स का मतलब है जो ये छोटे छोटे आपको बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ये कितने होते हैं ओनली एक सीट में? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसको याद रखना है तो यहाँ पे पॉइंटर को लेके आएंगे, लेफ्ट क्लिक होल्ड रखेंगे, यहाँ पे रोज और कॉलम्स का डेटा शो होगा। अगर आप इन दोनों को आपस में इनटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेटा आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक्सेल वर्कशीट में दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, आप में से ये गलती कर देंगे, वो वीडियो को स्किप स्किप करके देख रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे ऑप्शन नंबर ए है। तो ए अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गलत? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करने की पूछा है, मर्ज करने की शॉर्टकट की, मर्ज एंड सेंटर का नहीं पूछा है। तो मर्ज करने का शॉर्टकट हो जाएगा यहाँ पे अल्ट एच एम एम। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा अभी। देखो फिलहाल ऑप्शन मैंने टिक कर दिया अल्ट एच एम एम, यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ मैं एक्सेल पे। मैंने इतने सेल्स सेलेक्ट किए, मुझे केवल इनको मर्ज करना है। तो अल्ट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर एच एम एम, तो ये हो जाएगा मर्ज। अगला प्रश्न क्या है फिर यहाँ पे, एक्सेल सीट को सर्वाधिक जूम किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है? 400%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। एक्सेल की ये वर्कशीट है, डिफॉल्ट 100 रहता है, मिनिमम कितना रहता है 10%, और मैक्सिमम जूम लेवल कितना रहता है 400%। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पेज मेकर 7.0 में पिक टूल की शॉर्टकट कुंजी है। तो F9 करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। पेज मेकर मैंने ओपन किया, पेज मेकर ओपन हो गया। यहाँ पे से अगर पिक टूल सेलेक्ट करना है तो F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इससे पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पेज मेकर 7.0 में डिसलेक्ट ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इस तरीके से। जैसे मैंने कंट्रोल ए दबाया, पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन मुझे हटाना है तो शिफ्ट कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो यही शॉर्टकट यहाँ पे पूछा गया था। तो अगला प्रश्न क्या है फिर यहाँ पे, फोटोशॉप 7.0 में इनवर्स ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका होता है शिफ्ट कंट्रोल आई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ से मैंने फोटोशॉप ओपन किया, एक फोटो ले लेते हैं कोई सी भी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, तो या तो सिलेक्ट में जाके इन्वर्स ऑप्शन यूज कर लेंगे या फिर इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट यूज किया शिफ्ट कंट्रोल आई, ये देखो अभी पीछे का भी सिलेक्ट हो गया है। ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स ऑप्शन का शॉर्टकट। अगला प्रश्न क्या है, फोटोशॉप 7.0 में किसी भी इमेज को
फुल स्क्रीन व्यू में देखने की शॉर्टकट कुंजी है। किसी भी इमेज को अगर फुल स्क्रीन में करना है फोटोशॉप 7.0 में, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? बहुत से लोग F11 सोच रहे होंगे, लेकिन F11 नहीं होता है। जैसे मैंने एक फोटो ओपन कर रखी है, इसको फुल स्क्रीन में देखना है तो F दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है? फोटोशॉप 7.0 में किसी भी लेयर का डुप्लीकेट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो किसी भी लेयर का अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे ये लेयर एक है, कंट्रोल जे मैंने दबाया, इसी का एक डुप्लीकेट लेयर बन के आ गया है। यहाँ पे दो लेयर्स हो गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। एक एक चीज यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली दिखाने की आपको कोशिश की। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।